एमडी महन हसन साहब। हेलो। जी जनाब, मोमिन हैं हेलो। आप? यस प्यारे भाई, मोमिन है। मैं अब पहले बात सुनो। आप हिंदी बांग्ला जानती हो? बांग्ला नहीं जानती मैं, हिंदी हाँ सही है, जानती, इंग्लिश हिंदी जानती जानती। है। हाँ, सुनो, आप पहले हिंदी मेरे जानती बात हो? सुनो। मैं थोड़ा हिंदी में कच्चा हूँ, ठीक है? थोड़ा कम कम आती कोई है। मुश्किल नहीं। कम कम आती है, ज्यादा आती है, बस आपकी बात हमको समझ आती है, इतना होना चाहिए, बाकी कोई मुश्किल नहीं। आप मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम हूँ। ओके। नमाजें पढ़ती है? नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं, ओके। पांचों टाइम की पढ़ते हैं? ट्राई करता हूँ। ट्राई करते हैं, ठीक है। आयतुल कुर्सी आती है आपको? आता नहीं। नहीं आता है। दरूद शरीफ आता है? दरूद इब्राहिमी हाँ आता है। सुना दीजिए। क्यों? नहीं सुनाएंगे तो हम आपको अभी यहाँ से रवाना कर देंगे। नहीं भाई, आपका क्वेश्चन है, हमको आंसर थोड़ा मेरा भी क्वेश्चन है, आपको आंसर दे दो, मैं चला जाएंगे, ठीक है ना? मैं आपकी क्वेश्चन की आंसर दे दूंगी, लेकिन उससे पहले आप मोमिन मुस्लिम है क्या नहीं वो थोड़ा कंफर्म करने को मांगता है। उसके लिए आपको, अगर आप नमाज पढ़ती है तो आपको दरूद शरीफ सुनाना पड़ती है, वरना आपका सवाल नहीं लेती है। सर जी ऐसे क्यों होती है? मैं बोल रही हूँ भाई, मेरा थोड़ा क्वेश्चन का आंसर हो, आप दोगे तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो पहले दरूद सही है ना? शरीफ सुना दो, क्वेश्चन का तो क्वेश्चन दे दो, ऐसा जवाब तो ले लो नहीं और जाओ। भाई। भेज दो आपको, टाइम आप वेस्ट कर रहे हो अभी आप। नहीं नहीं, टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ा दिक्कत है, समझ रही हो? थोड़ा मैं दिक्कत है, मैं उतना परहेजगार नहीं हूँ, समझ रही हो? नहीं भाई, मैं आप थोड़ा परहेजगार कॉन्फ्यूज में नहीं। हूँ। यार सुन 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 सुन, दिन में मैं कितने बार कॉन्फ्यूज। नमाज पढ़ती? दिन में 2-3 बार ट्राई करता हूँ, बोल दो रही हो तीन ना, बार ट्राई करता हूँ। हाँ, तो 2-3 बार तो पढ़ती है ना तुम। हाँ ठीक है, मैं सुना रही हूँ, ठीक है। सुनो। सुना अल्लाहुम्मा दियो, सल्ली जल्दी अला सुनो। मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद बरकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। खलास? टूटा फूटा सुना दिया आप। इससे भाई पहले क्या देखो, पढ़ते हैं? दरूद शरीफ से पहले क्या पढ़ते हैं? ऐसा तो क्वेश्चन तो मैं आप क्वेश्चन बोल रही हूँ आप। सर जी देखो, मैं सिर्फ आप जो पूछ रहा क्वेश्चन हूँ, है इसके मैं बाद वो मैं, क्वेश्चन का बोलूँ? हसन साहब, इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, लेकिन ये दरूद से, नमाज में ये दरूद से पहले आप क्या पढ़ती हो? आता बोलता हूँ। हाँ ठीक है, बस चलो सवाल करो। तो आप बोला ये आप आपका एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है, ये बताओ पहले। जिसने इस्लाम छोड़ दिया, जो पहले मुसलमान था अब वो मुसलमान नहीं है। तो मुसलमान नहीं है वो तो काफिर हो गए ना? हाँ, काफिर हो गया, मुर्तद हो तो गया। एक्स मुस्लिम का मतलब लगा दिया, एक्स मुस्लिम, ये तो एक नाम हो हाँ, गया ना, एक धर्म हो गया। नहीं धर्म नहीं हुआ। तो क्या हो गया? पहले मुसलमान था, अब मुसलमान नहीं हूँ। जो भी है, आपका बात बहुत सुना। अब बोलता आपको है नाम से तकलीफ है या किस से हजरत तकलीफ मोहम्मद है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खराब है। चलो भाई, मैं बोलूं आप बोलो पहले, मैं सुनता हूँ, ठीक है? बाद में बोलूं, ओके। ऐसा होता है। ओके बोलो। नहीं नहीं, आप सवाल आप करो ना, आपके सवाल का जवाब दे दिया, आगे क्या? सवाल तो नहीं किया भाई। सवाल अभी कर रही हूँ। आप बोलता हो मोहम्मद अच्छा नहीं है, ये आयत अच्छा नहीं है, वो नहीं है, अल्लाह अच्छा हम्म नहीं है, ये खुद का राइटर है, राइट है? आपको हम्म क्या क्या दिक्कत है ये बोलो पहले, मैं बोलता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा, ये बताओ कि आप कोई चीज को बेहतर कब करते हो? बेहतर का मतलब? बेहतर का मतलब बेटर, इंग्लिश आती है? भाई हिंदी आती है, आपको कौन चीज का बेटर करता हूँ ये का मतलब क्या है बोलो, थोड़ा क्लियर करो, इधर में बहुत लोग बेहतर हैं। का मतलब समझ में आता है? बेहतर। हाँ, बेहतर का मतलब समझ में आता है। अभी जो कर हाँ रही हूँ इससे ज्यादा अच्छा कर रही हूँ, ठीक है? यही तो। हाँ, आप जो कर रहे हो हाँ उससे ज्यादा अच्छा कर रहे हो।
ठीक है, ठीक है। कब करते हो आप? क्या? आप कोई चीज को बेहतर कब करते हो? मैं काम कर रही हूँ, उसमें मेरे को समझ रहा कि ये अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा होगा, इसलिए करता हूँ। हाँ जब जब जरूरत पड़ता है तब तो अच्छा करता हूँ, ठीक है। हाँ, कोई चीज में जब हाँ कमी बेशी रहती है, कुछ उसमें कमी है, तो आप उसको हाँ, बेहतर करते हो, राइट? सुनो, इधर में एक चीज है, एक हम्म। ट्विस्ट है। ट्विस्ट है? ट्विस्ट है, ओके, क्या क्यों? ट्विस्ट है? मैं बोलूँ, देखो, मैं जब मेरा एक काम है, जब मैं हम्म। करता हूँ, हाँ मेरे को लगता है ये बेहतर करना पड़ेगा, और हाँ। ये इस टाइम में नहीं होगा, दूसरे टाइम में ये अच्छा देखना पड़ेगा, बट जो हम्म होता है, जो चल रही है, ये ऐसा हम्म। नहीं चल सकता। क्यों? ऐसा नहीं चल सकता। टाइम जितना अपडेट होगा, काम उतना अपडेट होगा, राइट? आप एग्जैक्टली। दो आप एग्जैक्टली, दो सुन सुन हाँ, भाई। ठीक है, बोलो 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 हाँ एग्जैक्टली। बोलो। मतलब वो जो आपने जो पहला काम किया था, वो आउटडेट हो गया है, राइट? ठीक है। वो हाँ, ठीक आउटडेटेड है। है, जैसे आपने हाँ, उसको बेहतर किया। सही? ठीक है। ठीक है। ओके। यानी वो जो काम आउटडेटेड है, उसमें कमी है, और आप उसको अभी अपग्रेड कर रहे हो, उसको बेहतर कर रहे हो, यू आर मेकिंग इट बेटर। अब आप सोचो कि ये तो इंसानों का काम है, क्योंकि इंसान जो है उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो इस वजह से उसको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना पड़ता है। कोई चीज परफेक्ट नहीं है, कमी है, तो वो कमी पूरी करनी पड़ती है। लेकिन यही इधर काम तो में बोलो बोलो बोलो। यही सुनो काम आपका भाई। अल्लाह भी कर रहा है। हाँ, ठीक है, बोलो। हाँ, ये देखिए, ये आपका अल्लाह भी वही काम कर रहा है। वो हाँ, कहता है, हम अपनी जिस आयत को मंसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, इसकी जगह इससे बेहतर लाते हैं। अबे, इधर में मैं बोलूँ अभी। बोलो। मेरे मैंने ध्यान से सुनना, ठीक है। पूरा ध्यान से पहले सुनूंगा, के बोलो। बाद इस्लाम में नबी जी कितना आया? नबी जी? एक आया। नबी जी कितना आया? नबी जी बहुत सारे आए। बहुत सारे आया। तो हम्म, मुस्लिम इस्लाम कितना दिन हो गया? बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गया। एक एक हम्म नबी आया, अब दिन का प्रचार किया, और एक नबी चला गया, दूसरा नबी आया, दूसरा नबी दिन का प्रचार किया, और एक चला गया, तीसरा नबी आया, ऐसे तो चल रही है ना। हाँ। तो देखो, जिस टाइम में रूल है, और एक नबी एक कुरान लेके आया, वो कुरान हम्म चला गया, उस टाइम में उसका गोष्ठी में होता है, समझ रही? मैंने हम्म उस इलाका का होता है। वो चला गया, फिर एक नबी आया, फिर नया हम्म लेके आया, ठीक है। हम्म ऐसे ऐसे ही आता है, ऐसे ऐसे ही होता है। देखो, एक हम्म। बात सुनो। पहले लोगों टेलीफोन नहीं करता, चिट्ठी प्रेरण ओके। करता है, ठीक है। हम्म आप लोग टेलीफोन करता है, हम्म ठीक है। तो आप ये पूछो, आप क्यों नहीं चिट्ठी प्रेरण करता है? हम्म। क्यों? टेलीफोन है क्योंकि इसलिए वो नहीं करता, ठीक है। टेलीफोन, वो हाँ, आउटडेट हो गया, अभी आउटडेटेड है वो। इस हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ, यही तो तो ट्विस्ट है। अल्लाह मैं की बोला कितना नबी आयतें। आया। नहीं नहीं, अरे सुनो। सुन मैं बोला कितना भाई, नबी आया, अगर, ये बोला पहले। अरे रुक जा थोड़ा, सबर कर। बोलो। हाँ, अभी बोलो। तुमने जो मिसाल दी है, उसी हाँ, ठीक मिसाल है। को मैं इस आयत पे फिट करता हाँ, हूँ। करो। आपने हाँ, सुनेगा पहले? बस बोलो भाई, सुन रही हो? हाँ, तो रिप्लाई नहीं दूंगा ना, थोड़ा सा सुनो, बोलो। सुन रही भाई, सुन हाँ, रही हूँ। पहले सुनो। सुन रही है तो सुनो। अच्छा, जो मिसाल आपने दी है उसी को मैं इस आयत पे फिट करता हूं, कि अल्लाह जो है, जैसे टेलीफोन, टेलीफोन मतलब वो जो डायल करने वाला जो टेलीफोन था, अब लोग वो इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पे। हर एक के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। यानी वो वाला ठीक। टेलीफोन, या आप पेजर ले लो, पेजर, पेजर पहले इस्तेमाल होता था, अब पेजर इस्तेमाल नहीं होता। पेजर जो है वो आउटडेट हो गया है, आउटडेटेड है। इसी तरीके से अल्लाह अपनी आयतों को जब मंसूख करता है, उसको खत्म करने का इरादा करता है, उस आयत में जो हुक्म है, यानी वो अल्लाह की आयत अब आउटडेट हो गई है, आउटडेटेड है वो। ये चीज को मानते हो आप?
सुनो, आप बोल रहे हो सूरह अल बकरा, राइट? हाँ 106 नंबर, राइट? हाँ हाँ ठीक है। इधर मैं बोला जो कुरान का आयत, ठीक है, अल्लाह का पास क्षमता है, उसका कुरान वो रोध कर सकता है। इधर में तो कुछ पांडे को नहीं है, इधर में स्पष्ट में लिख दिया अल्लाह को कर सकता है, ठीक है। अल्लाह को क्या कर सकता है? अल्लाह इसको कुरान रोध कर सकता है, उसका कुरान क्या बात है, वो चेंज नहीं हो क्या यार, अल्लाह चेंज करता है ना। अबे रद्द क्यों रद्द चेंज करता है? हाँ रद्द बोल रहा है, रद्द कर सकता है, नहीं चेंज, कैंसल। हाँ वो चेंज करता है। देखो अगर अल्लाह ये कहता ना कि मैं चेंज करता हूं तो इसमें दिक्कत नहीं होता। अल्लाह ये कहता है कि जो मैं चेंज कर रहा हूं वो बेटर चेंज कर रहा हूं, मैं बेहतर कर रहा हूं उसको। यानी अल्लाह का जो पहला हुक्म था या पहली आयत थी वो बेटर नहीं थी, उसमें कमी थी। क्या आप मानते हो कि अल्लाह कमी वाले काम करता है? हसन साहब, मेरी आवाज आ रही है ना अमित? हाँ आ रही। हाँ भाई हसन, क्या हो गया? तुझे भी मंसूब कर दिया लगता है अल्लाह ने। कॉल आ गया होगा हसन साहब का अल्लाह को। अल्लाह से कॉल आ गई हसन ये को, जल्दी अल्लाह वहां से को हटो। ये अल्लाह को कॉल मिला के पूछ रहा होगा क्या करना है। बांग्लादेश में भी नेट क्या है वो मिलता नहीं है क्या बराबर उधर? नहीं, पाकिस्तान से तो डंका है कम से कम। अच्छा चलिए, हसन साहब का इंटरनेट नहीं चल रहा है, लेकिन आप देखिए कि इससे ये साबित होता है, जो मिसालें ये खुद दे रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि ये जो अल्लाह है ये कमी पेशी वाली पहले आयत डालता था ऊपर से आसमान से या भेजता था, और उसके बाद फिर अपनी आयतों को ही वो बेहतर करता है। ही इज यू नो अपग्रेडिंग, वो उसमें जो कमी थी उसको मिटाकर उसको बेहतर कर रहा है। ठीक है, तो ये अल्लाह का मामला है। और कोई मोमिन हजरात अगर आके अपने अल्लाह को बचा सके तो, कहा गया ये वाला। हाँ भाई हसन साहब। हेलो जी भाई, सुन रही हो मेरे बात? सुन रही हूँ। तो उस टाइम में मैं बोला अल्लाह का पास उसका पावर है, ठीक है, पावर है इसलिए चेंज कर सकता है। जुग का जुग हाँ हो गया भाई, ये तो सिंपल सा बात है। ये ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। उधर मैं बोला था अल्लाह का ये हो गया, सिंपल सा यार है। इधर में कोई तो मैं तो मेरे को तो समझ में नहीं आता इधर में आपको क्या मिला। अरे मैं इधर में मेरे आया, प्यारे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने भोले भाले भाई, मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज को बेहतर करने के लिए उसका पहले जो चीज जिसको बेहतर कर रहा है उसमें कमी होती है, तब जाके वो बेहतर करता है। अल्लाह यहाँ कह रहा है कि जब वो कोई आयत को मंसूख करता है तो वो उससे बेहतर आयत देता है या उसके बराबर वाली आयत देता है। तो जब बेहतर दे रहा है तो पहले वाली आयत जिसको उसने मंसूख किया है उसमें कमी थी, तभी ना वो बेहतर दे रहा है, वरना बेहतर का वर्ड यूज नहीं करता। वो ऐसा कहता है कि अब मैंने हुक्म चेंज कर दिया लोगों के हिसाब से। अल्लाह वैसा तो नहीं कह रहा है। अगर लोगों के हिसाब से मैंने हुक्म चेंज किया अगर ये कहता तो मैं सवाल उठाता ही नहीं। यहाँ पे सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं बेहतर आयत भेजता हूँ। ये तो यानी सुनो, उसकी ये तो पहली वाली इसका आयत मतलब में तो कमी आगे थी। समझो भाई, इसका हाँ मतलब तो आपको समझो, क्या इसका समझू? मतलब आपको समझा है भाई। सुनो, आप 1990 में पीपल है आप, और इसमें 24 का पीपल है, राइट? दोनों का हाँ रात दिन डिफरेंट डिफरेंट है ना? क्या क्या? डिफरेंट है। मैं बोल रही हूँ 90 का पीपल और 20 का पीपल डिफरेंट डिफरेंट है ना? हाँ डिफरेंट है। आप जो काम 90 में कर सकती हो इधर में वो काम नहीं चलेगा, समझ ठीक रही हो? है
समझ रही हूँ। वो इसलिए ये ऐसा एक कुरान है, वो कितना साल, बहुत साल से चल के आ रही है। तो चल क्या जब कितने एक साल से नबी चल के आ आया, रही है कुरान? सुनो, कुरान एक कितने, जब, यार कुरान कितने बोलो, साल से चल के आ रही है? हमको तो एग्जैक्टली नहीं मालूम, तो 14 साल तो हो सकता है। जब प्रथम हो गया, आदम अलैहिस्सलाम हो गया मेरा। अबे हाँ ठीक है। कुरान तो लेकिन मोहम्मद साहब पे उतरा था ना, तभी अल्लाह आयतों को मंसूख कर रहा है। दैट मीन्स कि वो जो 23 साल का स्पैन है, उसी में आयतों को मंसूख कर रहा है अल्लाह। एक बार हाँ तो ये कहता है ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। एक बार ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। उसके बाद फिर सूरह तौबा में आयत नाजिल कर देता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह और कयामत के दिन को ना माने उसके साथ लड़ाई करो, जंग करो। अब हाँ, ये तो बताइए सुनो। ये तीनों में आप बेहतर आयत आप कौन सी है? हाँ सुनो, आप थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देता हो, ठीक है, रेफरेंस में थोड़ा गलत हो जाता है। आप सही हाँ से नहीं देता, इसलिए हाँ तो प्रॉब्लम है ना। आप सही से दो। अभी आपका चैट जीपीटी का युग है, इंटरनेट का युग है, जो जो आयत है रेफरेंस दो, मैं भाई ऑनलाइन भाई में देखता हूँ, भाई ठीक है। भाई 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 सुन एक बात बता। बोलो। कुरान में अल्लाह, ये आयत सुना है ला इकराहा फी दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इसका रेफरेंस क्या है? अच्छा, इसका टू कितना की, नंबर है? एक मिनट रुक, मैं अभी तेरे को देता हूँ, स्क्रीन पे ही लेके आता हूँ, टेंशन मत ले। हाँ, 2 की 256, रुक जा, 2 के, हाँ तो 256। 256 सूरा तो नंबर ये क्या है? आयतुल हाँ कुर्सी है ना, शायद 255। नहीं 256 लाना है, 256 लेके आता हूँ, रुक। हाँ हेलो, सूरा क्लियर से तो क्लियर होगा तो सब लोग देखेगा ना। थोड़ा क्लियर बोलते देता हो, थोड़ा हूँ नहीं भाई, बोलते हो, तो इसलिए टेंशन तो ले रहा है। हमको बहुत दिक्कत है। ये ले, ये स्क्रीन पे तेरे सामने लेके आ रहा हूँ। ये ले, काश मेरे को हिंदी आता था थोड़ा ज्यादा। ये देख, ला इकराहा फी दीन, देयर शैल बी नो कंपल्शन इस इन द रिलीजन। सुनो भाई, ठीक एक है, कुरान का एक कौन सा कुरान है? कौन ये सा या कितने सूरा है? कुरान सॉरी, मार्केट में है? नहीं नहीं भाई, सॉरी बोला, मैं बोला कौन से सूरा है भाई, हिंदी थोड़ा आती नहीं, क्या सूरह बोलूं मैं? सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 256। हाँ, सूरा बकरा, राइट, वेट, आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। सुन रही है? तो इधर अल्लाह कह रहा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर इसमें जाओगे, सूरह काफिरून में 101 में अगर आप जाओगे, कहाँ है काफिरून, 109, 109 में जब जाओगे सूरह काफिरून में, जो कि ये वाली दो भाई एक आयत, एक करके बोलो। अरे एक एक करके ही बोल रहा हूँ रे भाई, तेरे सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा, इसमें और यही दो आयत मोस्टली जो है, जितने भी टीवी चैनल पे, इंडियन टीवी चैनल पे डंगर आते हैं, वो इसी तरीके की आयत कोट करते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहता है अल्लाह, ये देखिए लास्ट वाली जो इसकी आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फॉर यू इज योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माई रिलीजन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। हिंदी में क्या है, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म तथा मेरे लिए मेरा धर्म है। अब यहाँ पे एक जगह पे अल्लाह कह रहा है कि रिलीजन में कोई कंपल्शन नहीं है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर सूरह काफिरून में कह रहा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म तथा मेरे लिए मेरा धर्म। अब यहाँ पे सूरह तौबा में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे अल्लाह पूरा यू टर्न ले रहा है, मामला पूरा चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है देखो, एक मिनट रुको, ये आई सूरह तौबा और इसकी 29 पे अगर आप जाओगे, ये देखिए यहाँ पे अल्लाह क्या कहता है, कातिलुल लदीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर
वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून. Fight against those who do not believe in Allah or in the last day and who do not consider unlawful what Allah and His Messenger have made unlawful and who do not adopt the religion of truth, that is Islam, from those who are given the scripture. Fight until they give the jizya willingly while they are humbled. हिंदी में, जंग करो अहले किताब में से इन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं लाते और जो कुछ अल्लाह और इसके रसूल ने हराम करार दिया है इसे हराम नहीं करते और दीन हक को अपना दीन नहीं बनाते. इनसे लड़ो यहां तक कि वो अपने हाथ से जिजिया दे और छोटे बनकर रहे. अब पहली 2 आयतों में सूरह बकरा की 285 में 256 में और सूरह काफिरून सूरह नंबर 109 की आयत नंबर 6 में अल्लाह तो ये कह रहा था कि इसमें दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है और फिर कह रहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन. अब यहाँ पे आके सूरह तौबा में आयत नंबर 29 में आके अल्लाह पूरा चेंज हो गया है और कह रहा है कि जो अल्लाह और उसके आखिरत के दिन पे ईमान नहीं लाते उसके साथ लड़ाई करो, जंग करो. अब बता के ये दोनों बात में से अल्लाह की बेहतर बात कौन सी है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं या लड़ाई करने की? हसन, कहाँ चली गई तू? साहिल भाई उसको समझ ही नहीं आया होगा. नहीं समझ में आया. हेलो, इसका इंटरनेट चली जाती. हाँ समझ में आया सवाल क्या किया मैंने? हाँ समझ में आया. कौन सी चीज, कौन सा हुक्म अल्लाह का बेहतर है? दीन में कोई जबरदस्ती नहीं वो वाला या जंग करने वाला, कौन सा बेहतर है? आप हमको बोलो, आप जो पढ़ रही हो इधर एक किधर से मिला आपको? अबे तेरे कुरान में लिखा है. मेरे कुरान में लिखा है ये? हाँ ना, अभी कुरान से तो दिखाया ना भाई. क्या अपनी हाँ, खुद की ये कुरान कुरान बनाया है हो क्या मैं? भाई. ये तो दिक्कत है, आप एडिट करती हो, ठीक है. आप बोलो हाँ. कुरान का नंबर आयत बोलो, मैं पेश करता हूँ, ठीक है. बोलो कुरान का आयत नंबर बोलो. सूरह तौबा सूरह सूरह तौबा. नंबर 9. सबको देखना चाहिए भाई, थोड़ा रिफरेंस दे के लो आप. थोड़ा उसकी आयत नंबर 29 निकाल. आयत नंबर 29. हाँ ओके, क्या लिखा हुआ है? आयत नंबर 29. अब इधर में तो नहीं रहा. अबे पढ़ेगा आज की तारीख में? पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे. हाँ. सूरह तौबा आयत 29, राइट? हाँ. ओके, थोड़ा रुक जाओ भाई, इधर में बहुत दिक्कत है. अभी इधर में चल रही है नेट का प्रॉब्लम, ठीक है. अभी आ गया. हाँ. देख रही हूँ आप क्या क्या बोल रही हो. हाँ, क्या बोल रही है आपकी अल्ली? अब इधर में मैं हो जाएंगे अमुस्लिम, ठीक है, और नहीं हो जाएंगे तो मुस्लिम. आज तो दोनों एक हो के रहेंगे, ठीक है. अरे आज एक तो होके रहेगा, या तो मैं एक तो होके रहेगा. हाँ साहिल भाई से एक सवाल पूछो. आप अभी बोले ना, चलिए आयत तो पढ़ लेने दो. अल्लाह, ये अल्लाह बोलता है या अल्ली बोलता है, वो पूछ लो. भाई मैं तू आयत में बोला मेरे को हिंदी आती नहीं है. सुनो पहले सुनो, हिंदी आती नहीं है, मैं बांग्ला आती है. बांग्ला समझ रही हो? हसन तू आयत पढ़ यार. आयत हाँ बोल दो. जोर से पढ़. हिंदी आती है, हिंदी तो आती नहीं है, बांग्ला आती है. बांग्ला समझ रही हो?
हाँ बांग्ला पढ़, जोर से पढ़। তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ বা শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। क्या है फर्स्ट लाइन, फिर से जोर से पढ़। फिर से पढ़, बांग्ला में फिर से पढ़ भाई। अबे स्क्रीन चेंज कर देगा तो तेरी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, समझ गया। हाँ अभी आ पढ़ रही तो है? सही। हाँ क्या लिखा हुआ है उधर? इधर लिखा है हाँ তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা हाँ আল্লাহ বা শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। विशेष कोरोना सुनो, लड़ाई पहले करो। सुनो, फूल तो पढ़ो, फूल नहीं पढ़ेगा तो क्या बोलेगा? फूल पढ़, चल गुलाब पढ़। ये तो सुनो, যারা আল্লাহ ও তার রাসূল যাকে হারাম করেছে তাকে হারাম মনে করে না এবং তারা কিতাব পড়তে থেকে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না, যুদ্ধ কতক্ষণ না পায় তার বিনীত অবস্থায় শেষে জিহাই দাও। इसका मतलब क्या है बोलो? सत्य धर्म इसका कबूल करे ना, सुनो लड़ाई करो उसके साथ। सुनो, ये इसका मतलब है जो जो काफिर है उसको ध्वंस करो, ठीक है? ये इसका मतलब यही है, आप समझिए। हाँ अब समझी मैं ना। इसका फुल मीनिंग बोलता हूँ, मेरे को बात सुनो पहले। नहीं सुनो, हाँ, मेरे बात सुनो पहले। हाँ, आपका फैमिली है, राइट? आपका फैमिली है, एक बंदा हाँ। आया आपका फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, आप क्या बोलोगे? बोलोगे भाई यहाँ पे बुरा हमको माफ करने कर की दो, बात कहाँ है? दूसरा टाइम नहीं ए होगा, भाई, ठीक ए है? भाई, हसन 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 हसन, हाँ, चालाकी नहीं। क्या इस आयत में क्या चालाकी ये नहीं? आप नहीं चालाकी कर रही हो, आप तो मुझे चालाकी कर रही हो, आप तो थोड़ा मीनिंग सुन, पढ़ो। सवाल सुन। बोलो बोलो। में जुल्म किया उसके साथ लड़ो, हाँ ये कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे तो लड़ने की वजह ये बता रहा है आपका अल्लाह कि जिसने अल्लाह और उसके आखिरी दिन पे ईमान नहीं लाया, रसूल के हराम करदा चीजों को, अल्लाह और उसके रसूल के हराम करदा चीजों को हराम नहीं किया, उससे लड़ने की बात कर रहा है। जो सत्य धर्म जो है वो नहीं अपनाता, उससे लड़ने की बात कर रहा है। यहाँ पे तो जुल्म वाली बात ही नहीं है कि आप पे जो जुल्म करे उससे लड़ो। क्या क्या ये कुरान की आयत अभी जो तूने बंगाली पढ़ी है अरे उसमें मैं तो पहले बांग्ला ये ही बता। पढ़ा। ये एक तो मिनट सुनो पहले। एक बोलो, मिनट रुक तुम ही हसन, बोलो। सवाल का जवाब दे। मेरे को बात बोलने दो भाई, तुम ही बोलो। हसन पहले ये सवाल बोलो। का जवाब दे जो अभी तूने बंगाली में पढ़ा है। हाँ दो। क्या इस आयत में ये हाँ लिखा है कि जो जुल्म करे उससे लड़ो? बे, मैं तो यही बोल रही हूँ, आपका फैमिली के साथ कोई जुल्म करेगा आप बोलो कि क्या भाई मेरे इस को माफ कर दो? आयत में ये लिखा हुआ है कि जो आप पे जुल्म करे उससे लड़ाई करो? क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा है नहीं लिखा है। तो अपने ना। मर्जी से चीजों को ऐड नहीं कर। इस आयत में किससे लड़ने के लिए कहा है? एक इधर में लिखा है जो आपका मेरा मजहब क्या है? इस्लाम है, राइट? मेरा इस्लाम है, ठीक है? मेरा खुदा कौन है? अल्लाह है। मेरा रासुल कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है? तो मेरा इस्लाम एक मजहब है, इस्लाम एक धीती है, उसके साथ कोई दुश्मनी करेगा तो हमें बोलेंगे इधर भाई हमको इधर माफ कर कहाँ दो लिखा है भाई। जो दुश्मनी करे? एक मिनट फिर गलत। हाँ क्या इस आयत तुम में गलत कर लिखा रही हो, है तुम कि तो सुनो, तुम दुश्मनी हसन कर रही हो। बोलो हसन हसन बोलो चालाकी नहीं। क्या इस भाई, आयत में तुम ये हाँ लिखा बोलो। है कि जो इस्लाम से दुश्मनी करे उसके साथ लड़ाई करो? क्या लिखा है? इधर में साफ साफ लिखा है, देखो पहले हाँ। देखो, मैं बोलूं मेरा मजहब है इस्लाम, राइट? मेरा गॉड कौन है? क्या मजहब क्या अल्लाह है है, उससे राइट? वो मुझे मतलब नहीं है। ये मुझे देखो सिर्फ इतना लिखा बता है कि जिसका साथ अल्लाह বা শুনো বাংলায় বলি, তাদের हाँ সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ বা শেষ দিনে বিশ্বাস করে না, মানে কি? हाँ जो बोलो। अल्लाह और आखिरी दिन पे ईमान नहीं मेरे लाता को उससे जंग करना है। नहीं, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा अल्लाह से हाँ गद्दारी करता है, राइट? वो हमारा दुश्मन है, बट नहीं क्यों? एक मिनट मेरे हाँ भाई। क्या इस बोलो। आयत में लिखा है कि जो गद्दारी करे उससे जंग करो? गद्दारी का मतलब क्या है? गद्दारी का खुदा से गद्दारी कर रही हो ना आप? यहाँ ये बोलो गद्दारी पहले। क्या अल्लाह बता रहा है कि गद्दारी जो करे उससे जंग करो? क्या अल्लाह ये बोल रहा है इस आयत में? इस आयत का ये छोटा सा पार्ट है, और पढ़ेगा तो थोड़ा समझ में आएगा ये क्या बोल अच्छा रही इस है, ठीक आयत है? का बड़ा वाला पार्ट अल्लाह ने छुपा दिया क्या?
नहीं, आप नहीं पढ़ रही हो। हाँ, आप पढ़ोगे तो बोलोगे, आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे। भाई कहाँ सुनो, है इस आप आयत का बड़ा चोरी पार्ट करते किधर हो, है? ठीक है? ये आधी भाई अधूरी सुनो, आयत अल्लाह ने दी क्या? आप करते हो चोरी, क्यों? आप थोड़ा थोड़ा पढ़ती हो, ज्यादा नहीं भाई पढ़ते। ज्यादा पढ़ेगा एमडी तो समझ हसन, में आ जाएगा, एमडी ठीक है? हसन, एमडी हसन, बोलो, एमडी हसन, बोलो, क्या ये बोलो। आयत अधूरी है? भाई ये आयत का और भी पार्ट है। किधर है उसका दूसरा पार्ट? इस आयत का दूसरा पार्ट किधर है? आओ दिखाता हूँ, रुको। आप देख सुनो पहले, हम्म, थोड़ा 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 ज्यादा ये इधर में ये लेखा है, मीनिंग तो समझो ना। मीनिंग ना समझे, ये लेखा है इसके लेके आप डांस कर रही हो, ये तो नहीं हो सकता ना। डांस क्या तो लिखा हुआ कम है करो। उसमें? मीनिंग क्या लिखा हुआ है? रुको, फिर से पढ़ आपको मीनिंग बांग्ला में। सुनो, आपको बांग्ला आती है, ये बोलो पहले। हाँ, मैं समझ जाऊंगा, तू ये बोल के क्या लिखा है उसमें आयत में। स्क्रीन के ऊपर है आयत, ये स्क्रीन पे पढ़ लो। हाँ, बंगाली बांग्ला में में स्क्रीन पे है, उसमें पढ़। उधर किधर दुश्मनी की बात है, किधर गद्दारी की बात है इस आयत में, वो बता। तुम लोग की धोखेबाजी नहीं चल, वो भाई चालाकी मैं करो। धोखेबाज नहीं कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सुनो। तू कर रही है बुरी धोखेबाजी, बुरी क्योंकि होगा तो अल्लाह ने नहीं सुनो, की बुरी है, होगा तो मैं तू इस्लाम अपनी छोड़ मर्जी से छोड़ ऐड कर छोड़ रही के है। चला जाएंगे, ठीक है? सुनो, बुरी होगा तो इस्लाम छोड़ के चला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं डरता नहीं, राइट? हाँ, बट जो तो बुरी फिर नहीं है चालाकी उसको क्यों बुरी कर क्यों, रहा है वो झूठी? बुरी कैसे करूं भाई? चालाकी कौन होता है? आप थोड़ा कम पढ़ती हो, अच्छा, इसलिए बोल रही हूँ इसमें आपको। एक मिनट, मैं पूरा पढ़ती एकदम आयत, मैंने पूरी आयत पढ़ी, तूने भी मैं पूरी बोलूं, पढ़ी। इस आयत सुनो, में आप किधर सुनो। भी, रुक रे भाई, अब ये लास्ट मौका है, क्योंकि फिर अभी सर्कल में जाएगा, हम लोग को सर्कल में ही नहीं जाना है। इस आयत में अगर लिखा है कि जो गद्दारी करता है उसके साथ जंग करो, लड़ाई करो, तो वो बता दे। इस आयत में लिखा है जो इस्लाम से दुश्मनी करता है उससे जंग करो, इस आयत में लिखा है, तो वो बता दे। अगर नहीं लिखा है तो आप झूठे हैं, और इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि आप सेम चीज रिपीट करते जा रहे हो, आप प्रूफ नहीं दे रहे हो। ये लास्ट मौका है आपके पास। प्रूफ दूं? आप झूठी नहीं हो, आप समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? हाँ, मैं বলবো, শোনো, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ বা শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। এটি তাদের বোঝায় যারা ইসলামের বাণীতে বিশ্বাস করে না এবং চূড়ান্ত বিচারের ধারকা প্রত্যাখ্যান করে। এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, এবং যারা আল্লাহ ও তার রাসূলকে হারাম করেছে তাকে হারাম মনে করে না। এটি তাদের বোঝাও যে যারা ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত আইন ও নিষেধাজ্ঞাগুলি মেনে চলে না। তৃতীয়, এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের থেকে যারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। এটি ধর্মগ্রস্তের লোকদের বোঝাও যা সাধারণ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বোঝায়, যারা আগে থেকে প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করা হয় সৃষ্টিকর্তা। যুদ্ধ, যতক্ষণ না তারা স্বেচ্ছায় জিজিয়া প্রদান করে, যখন তারা বিনীত হয়। আয়াতটি আয়াতটি তখন মুসলমানদের এই দলগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয় लौड़ा যতক্ষণ करो। না তারা, হ্যাঁ? ये भाई गंदी बातें मत कर, इधर लौड़ा करो क्यों बोल रहा है? লড়া নেই ভাই, हाँ, আমি বাংলায় বলতেছি ভাই। अच्छा আয়াতটি बांग्ला में बोल रहा है, ओके ओके, बोल आगे बोल। हाँ, আয়াতটি তখন মুসলিমদের এই দলগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয় যতক্ষণ না তারা জিহাদে দিতে রাজি হয়। একটি করে স্বেচ্ছায় তাদের একটি চিহ্ন হিসেবে মুসলিম শাসনের বশত্ব। এই অর্থ প্রদান তাদের সাময়িক চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়। মুসলিম রাষ্ট্রের কৃতিত্ব তাদের গ্রহণের প্রতীক। এটা বোঝায় গুরুত্বপূর্ণ যে এই আয়াতটি কোরআনের অন্য অনেকের মত অবশ্যই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা উচিত। আর কি বলবো? हेलो हाँ समझा अभी। भाई, मैं हम्म, समझा। इधर में हम्म, क्या क्या बोला, आप बोलो पहले। आप बोलो, तू आप क्या समझा, तफसीर बोलो। पढ़ रहा है, तफसीर पढ़ रहा था ना? अबे तब से नहीं, ये फुल मीनिंग है। अबे आप साले, अभी मैं एक गाली एक बोलूं, को, सुनो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ बंगाली में ये कितनी लाइन है ट्रांसलेशन की? एक दो तीन चार और सवा चार लाइन का जो जितने वर्ड्स यूज हुए हैं, तू इतना बड़ा जब से पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया और तू मेरे को बोलता है मीनिंग पढ़ रहा है। तू एडिशनल उसमें जो भाई डिटेल्स सुनो, है तू तफसीर पढ़ रहा है। मैं डिटेल सुनो। एक बात सुनो, एक लाइन होता है शॉर्ट लाइन, उसका मीनिंग बहुत होता है, राइट? हाँ, ठीक है। रुक जा, हमारे साथ मृत्युंजय भाई भी है, एक मिनट रुक। अच्छा मृत्युंजय भाई, एक मिनट। अच्छा जी भाई। ये, हाँ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हसन,
यहाँ बंगाली का ट्रांसलेशन इधर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे तुझे? दिख रही है। ओके, अब इसको फिर से रीड कर, हमारे मृत्युंजय भाई को भी बंगाली आती है, ये ट्रांसलेशन पढ़ता है मृत्युंजय भाई, क्या इसके आगे कुछ तफसीर पढ़ रहा है, ये हम लोगों को बताना। चल ट्रांसलेशन पढ़ फिर से। साहिल भाई पहले बता दूं, ये ट्रांसलेशन जो स्क्रीन पे है या असली वो आयत की जो ट्रांसलेशन है, ये नहीं पढ़ रहा था, ये कोई एक्सप्लेनेशन या हाँ, फिर मैं कोई वही बोल रहा हूँ कि ये मान रहा नहीं है, क्योंकि हमको नहीं आती ना बंगाली, तो ये सोच रहा है कि मैं धोखा दे दूंगा। आप सही टाइम पे आए, पढ़ पे फिर से पढ़ हसन, तुम लोग मुसलमान और भाई धोखेबाजी ना भाई करे। सुनो भाई, फिर से पढ़, सुनो, मैं फिर पढ़ से रही हूँ, पढ़। सुनो, देखो, हाँ पढ़ रही हूँ, सुनो पहले, मैं पढ़ रही हूँ, आपको जो जो प्रॉब्लम है उसका एक्सप्लेन दे रही हूँ, ठीक है? मतलब तू तफसीर पढ़ रहा था, अब जो एडिशनल चीज है, तू कुरान की आयत से बाहर जा चुका था तू, राइट? बाहर क्यों? एक्सप्लेन का मतलब क्या है? आप नहीं समझोगे तो क्या करोगे? अबे आपको समझना पड़ेगा ना। एक मिनट, तेरा अल्लाह एक्सप्लेन नहीं कर पाया ढंग से, जो तेरे को किसी और का एक्सप्लेनेशन चाहिए? सुनो, अल्लाह को जो जानता है वो भी अल्लाह का रास्ता आती है, आप नहीं जानते इसलिए नहीं आता। हसन, अल्लाह का हसन, तो तुम क्या समझे, हसन, तो थोड़ा ये है हसन, वो है, खलास। हसन, 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 बोलो तू बोलो एक्सप्लेनेशन किसकी पढ़ रहा था? भाई, एक्सप्लेन जो लाइन है उसका एक्सप्लेन पढ़ रही हूँ, उसका किसकी मीनिंग पढ़ रही हूँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ उसका। रहा था? अरे कौन से आलिम देखो के एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा था? देखो मैं क्या बोलूं, जो जो লাইন है उसका एक्सप्लेन দেখো, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ বা শেষ দিনে किसका বিশ্বাস করে না, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा है, पहले वो এটি नाम তাদের तो बता। বোঝায় যারা ইসলামের বাণীতে বিশ্বাস করে না এবং চূড়ান্ত বিচারের ধারণা প্রত্যাখ্যান করে। ये बोल रही हूँ। अच्छा एक मिनट रुक, मृत्युंजय भाई क्या इसने बोला अभी? বলা ভাই তুমি আরেকবার পড়ো লাইনটা, আমি একটু ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি হিন্দিতে। আচ্ছা ঠিক আছে, যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ বা শেষ দিনে বিশ্বাস করে না, এটি তাদের বোঝায় যারা ইসলামের বাণীতে বিশ্বাস করে না এবং চূড়ান্ত थोड़ा বিচারের थोड़ा रुक जा, थोड़ा रुक। ধারণাকে प्रत्याख्यान अरे করে। इतना सारा एक साथ पढ़ेगा तो सामने वाले को डिफिकल्ट होगा, एक एक लाइन पढ़ो, वो ट्रांसलेट करेंगे। हाँ और ठीक है, समझ गया। তো পড়ো, তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ বা শেষ দিনে বিশ্বাস করে না, এটি उनके साथ তাদের लड़ाई करो বোঝায় जो যারা। ये भाई एक एक लाइन একটা করে ভাই পড় না প্লিজ। ওকে ওকে ঠিক है ठीक है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ বা শেষ দিনে বিশ্বাস করে না। हाँ, उनके साथ लड़ाई करो जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं लाते। हाँ হ্যাঁ, ठीक है, এটি आगे। তাদের বোঝায় যারা, হ্যাঁ এটি তাদের বোঝায় যারা ইসলামের বাণীতে বিশ্বাস করে না এবং চূড়ান্ত বিচারের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। हाँ रुक ये जा। इसको समझाता है जो इस्लाम की वाणियों पर विश्वास नहीं रखता और आखिरत में विश्वास नहीं रखता। भाई मतलब चुड़ांत वाणी मतलब जो जजमेंटल डे जो है हाँ उस पर ईमान नहीं लाता, मतलब उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अभी सवाल वही उठ जाता है कि एक जगह पे अल्लाह तो ये कह रहा है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, जो मैंने सूरह बकरा के आयत नंबर 256 दिखाई थी, ला भाई इकराह फिद्दीन। रुक जा बे, मेरा सवाल रखने दे। अच्छा अब बोलो। सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में अल्लाह कह रहा था कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, आप अपना दीन फॉलो कर सकते हो। उसके बाद सूरह काफिरून सूरह नंबर 109 की जो लास्ट वाली आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए मेरे लिए मेरा दीन। यहाँ पे भी आपको अलाउ किया जा रहा है कि आप अपने दीन पे फॉलो करो, हम अपने दीन पे फॉलो करेंगे। अब इसके बाद अल्लाह यू टर्न ले रहा है सूरह तौबा में। अब ये जो अलाउ किया था कि तुम बिना किसी कंपल्शन के फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे अल्लाह अपनी बात से पलट गया और कह रहा है कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखते उनके साथ तुम जंग करो, लड़ाई करो। तो ठीक है इससे भाई, पूछो कि बेहतर वाली आयत अल्लाह की कौन सी है, जो लड़ाई ना हाँ करने की सुनो, बात करे, जो फ्रीडम दे, या फिर ये हाँ वाली आयत जो लड़ने की बात करती है? ये पूछ लो जरा, हाँ उसको ठीक बंगाली है में पूछेंगे भाई। भाई, मैं बोलूं, सुनो, বাংলা নাকি ভাই, বাংলা পারেন, বাংলা আমি কইতেছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলো বলো ভাই।
বাংলাতে বলো, আমি হিন্দিও পারি, প্যারা নেই, ঠিক আছে। এখন কথা হলো যে ওনারে বলেন যে ইসরায়েল আর হচ্ছে ফিলিস্তিনি, ফিলিস্তিনি কি अरे इजराइल আর फिलिस्तीन ইসরায়েল सवाल কি? नहीं है भाई। इजराइल फिलिस्तीन को अभी है ना गाली निकलेगी भाई मेरे मुंह से। सुनो, पहले पहले बात तो पहले सुनो, के मत बना बात। इजराइल फिलिस्तीन कहाँ से आ गया इसमें? चला गया क्या? क्या है? बैक स्टेज क्या इजराइल फिलिस्तीन कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा यहाँ पे एक मिनट। हाँ, मृत्युंजय भाई, सिंपल सा सवाल है कि एक जगह अल्लाह जो है वो कंपल्शन नहीं है कह रहा है, छूट दे रहा है 2 जगहों पे, और यहाँ पे लड़ने की बात कर रहा है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं रखते। दोनों में से बेहतर आयत कौन सी है? क्योंकि अल्लाह, या तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, या तो उस आयत पे जाना पड़ेगा जो मैंने पहले पेश की थी कि जब अल्लाह किसी आयत को एब्रोगेट करता है तो उससे बेहतर या उस जैसी आयत को नाजिल करता है, या कॉन्ट्रडिक्शन मानो या एब्रोगेशन मानो। मैं लास्ट एक बार पूछ लेता हूँ, इससे बंगाली में पूछ लेता हूँ, देखता हूँ, फिर इसको आपको बोलो इजराइल यहाँ नहीं करने के लिए, जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए पूछो इसको। দেখো ভাই, তোমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সূরা বাকরা 255 যে আয়াতটা আছে ওখানে বলছে যে ধর্মের উপর কেউ জোর খাটাতে পারে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে, যে যার মতো পালন করতে পারে, ধর্মের উপর জোর জবরদস্তি কোথায় করা যাবে না। কিন্তু এই সূরা তাওবারে 29 নম্বর না 28 নম্বর, কি নম্বর আয়াতে? 28 29 ভাই 29 है ना? 29 হ্যাঁ, ঠিক আছে বলো। 29 নম্বর আয়াতে বলছে যে যে মানবে না রসুলকে, যে মানবে না আল্লাহকে, ঈমান আনবে না, তাকে তার উপর তার সাথে যুদ্ধ করো। তাহলে সাহিল ভাই যেটা জিজ্ঞেস করছে তোমাকে, ফাইনাল সোজা কথা বলে দাও যে এদিক কোন ইসরায়েল প্যালেস্টাইন এসব করবে না। সোজা ভাবে বলছি যে তাহলে কোন আয়াতটা, শোনো, কোন আয়াতটা শুনে না ভাই, বুঝতে পারছি। কোন আয়াতটা ভালো? আল্লাহ যেখানে বলছে যে ধর্মের উপর কোনো জোর জবরদস্তি হবে না সেইটা ভালো, না যেখানে বলছে আল্লাহ যে তুমি তোমাকে আমার উপর বিশ্বাস না রাখো বা রাসূলের উপর বিশ্বাস না রাখো বা আখিরাতের উপর বিশ্বাস না রাখো, তাহলে তোমার সাথে লড়াই করার নির্দেশ আছে, এই আয়াতটা ভালো। এবার সোজা কথায় এখন বলি, হ্যাঁ স্টেপ বাই স্টেপ আমি বলতেছি, রাইট? ঠিক আছে, আমার কথা শুনেন। প্রথমে আয়াত বলছে যে, ওই আয়াতটা মানে হচ্ছে যে এই যে আমরা ইসলামকে মানুষকে জোর করা আহ্বান করি না, ঠিক আছে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অথবা কাফের খারাপ দিক দেয় তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলছে, ভালোদের সাথে যুদ্ধ করতে বলে নাই। এখন কথা হচ্ছে আমি সোজা সাপটা জিলিপি না বানিয়ে আগে বলো কোন আয়াতটা ভালো সেটা বলো, তারপরে এক্সপ্লেন করো ভাই। দুই কোন আয়াতটা ভালো? দুই আয়াতই ভালো। कैसे ভালো? দুটোই ভালো, হ্যাঁ, কারণ দুইটা মানে তো অন্যরকম, দুইটার ভিন্ন ভিন্ন মানে আছে। दोनों उल्टा बोल रही है ना, दोनों सही कैसे हो सकते? दोनों अच्छे दोनों कैसे हो सकते? सही है, सुनो, दोनों सही है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, डिफरेंट है। क्या आप अलग है? मेरे बात तो नहीं सुनता इसलिए तो नहीं बोल सकते भाई, आप भी क्या बोल अलग रही हो, है मैं वो बता जल्दी से, लास्ट के 2 जल्दी मिनट है से। तेरे पास, क्या अलग है वो बता। हाँ ठीक है, पहला है हम इस्लाम जो प्रचार करता हूँ उसका जबरदस्ती नहीं है, खलास। दूसरा का Okay. है जो मेरा धर्म के साथ, मेरा मुल्क के साथ दुश्मनी करता है, काफिर है, मेरा मुल्क नहीं मानता, उसका कहाँ साथ है उस आयत में दुश्मनी किधर है? इस अल्लाह का साथ दुश्मनी, मेरे साथ दुश्मनी, राइट? सॉरी, तेरे को मैंने तभी भी बोला था इस आयत में अल्लाह से दुश्मनी की बात किधर है? बंगाली तूने 2-3 बार पढ़ा, इस आयत में अल्लाह से रसूलुल्लाह से दुश्मनी की बात है ही किधर? तुम लोग इतने बड़े धोखेबाज और मक्कार लोग हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे डीएनए में साला ये मक्कारी भराई गई है इस्लाम की। इस आयत में किधर भी जो मृत्युंजय भाई, ये बंगाली ट्रांसलेशन में किधर लिखा हुआ है क्या कि अल्लाह और रसूल से जो दुश्मनी करते हैं? नहीं, दुश्मनी वाला वर्ड है ही नहीं। कहने का मतलब होगा, साहिल भाई इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, कहने का मतलब उसका ये होगा कि मतलब बाय नेचर इस्लाम को छोड़ने वाला, इस्लाम से दूर रहने वाला अल्लाह का दुश्मन है, तो उसी लिहाज से काफिर है तो अल्लाह का दुश्मन है। छोड़ने वाली बात भी अहमद भाई, इधर इस्लाम के छोड़ने वाली की बात ही नहीं हो रही है, इधर इन जनरल बात हो रही है। और इसमें देखे तो एक स्पेसिफिक आप जो है अहले किताब को ले सकते हो, इसमें ना दुश्मनी की बात है ना गद्दारी की बात है, कोई बात नहीं। सिंपल सा जो
वजह बताई अल्लाह ने कि आपने जंग क्यों करना है। वो सिंपल है कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान नहीं लाता, जो अल्लाह और उसके रसूल का जो कानून है हराम हलाल का, उसको जो नहीं मानता, उसके साथ जंग करो। यहाँ पे दुश्मनी, लड़ाई, गद्दारी, सामने वाला अटैक कर रहा है, ये सब कुछ है ही नहीं। इन जनरल आयत है ये अब धोखेबाजी ये जो बंगाली है ये वो सोच रहा होगा कि जो भी काफिर है, जो मतलब ईमान नहीं ला रहा ना, तो इसलिए वो दुश्मन है अल्लाह का। तो नहीं ईमान ला अगर रहा इसका मतलब दुश्मन है। इस्लाम में तो ऐसी है अगर कि मतलब जो भी ईमान नहीं ला रहा हाँ, दुश्मन। लेकिन इधर तो ईमान लाने की अच्छा, भी बात हो रही ना। नहीं, एक मिनट, इसका मैं जवाब दे देता हूं। अगर जो ईमान नहीं ला रहा वो बाय डिफॉल्ट दुश्मन है, तो फिर अल्लाह ये क्यों कह रहा है ला इकराहा फिद्दीन, तुम्हारी दुश्मनी से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और उसके बाद अल्लाह ये क्यों कह रहा है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, यानी तुम्हारी दुश्मनी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे लिए है। अल्लाह यहाँ पे छूट क्यों दे रहा है? इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली, ये सूट होता ही नहीं है, दुश्मनी की बात नहीं हो रही है। हाँ साहिल भाई, वो आदम भाई बोलते ना मक्की मदनी आयत, डिफरेंस हाँ, पावर में नहीं थे, पावर में थे, वही वही दिख रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो ये एब्रोगेशन है कि पहले जो छूट दी थी, बाद में जैसे ही ताकत मिली अल्लाह ने इसको एब्रोगेट कर दिया। और फिर वही सवाल उठता है कि ये इंसानों वाला काम क्यों कर रहा है अल्लाह, वो बेहतर आयत क्यों भेज रहा है? अगर बेहतर आयत भेज रहा है तो क्या मोमिन इस बात को मानेंगे कि पहले वाली आयत जो है वो कम बेहतर थी, उसमें कमी थी? यही सवाल है। साहिल भाई 9 की 5 जब नाजिल हुई तो उसके बाद में लकुम दिन अकुम वलिया दिन और ये लाइकरा फिद्दीन, अरे ये इसी सारी तो आयत मनसूख से हो सब गई ना। खत्म हो जाता है, सारी खत्म हो गई। इसी आयत से सारी खत्म हो जाती है। 9-5 में तो वो हजार नाटक करेगा, वो ये था, ट्रीटी थी ना, ऐसा था वैसा था, 100 जगह पे जाएगा। वहां पे क्यों जाना है? इस आयत में कोई ना ट्रीटी की बात है, ना कोई इसमें सामने से लड़ाई की बात है, कुछ नहीं है। सीधा हुक्म दिया जा रहा है कि आपने जो है वो जो नहीं मानता उससे लड़ाई करो। इसमें यहां वहां भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोई ट्रीटी है ना कुछ है, सीधा हुक्म है, ना कोई आप पे अटैक कर रहा है। चलिए मृत्युंजय भाई, थैंक यू सो मच, दूसरे मोमिन से बात करके थैंक यू देखते सर हैं। भाई। हाँ, ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच।